सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 8 कन्यादान कविता की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि ऋतुराज जी हैं। कवि ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान कविता का सार इस प्रकार से है। कविता कन्यादान में माँ बेटी को परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि ने माँ बेटी के संबंधों की घनिष्ठ होता गहरे संबंध होते माँ और बेटी के, उसको दर्शाते हुए नए सामाजिक मूल्यों की परिभाषा देने का प्रयत्न किया है। सामाजिक व्यवस्था में स्त्री के आचरण के कुछ प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, कवि ने उन्हें ही तोड़ने का प्रयास किया है। कोमलता में कमजोरी का उपहास होता मजाक छिपा हुआ है। बेटी माँ के सबसे निकट होती है, उसके सुख दुख की साथी होती है, इसलिए उसे अंतिम पूंजी कहा गया है, क्योंकि माँ के सुख दुख में हमेशा भागीदार रहती है, उसकी सहायता करती है। कविता में कोरी भावुकता नहीं है, अपितु माँ के अनुभवों की पीड़ा की अभिव्यक्ति है। जो पीड़ा है या दुख तकलीफ माँ ने देखे, उनकी भी अभिव्यक्ति है। कविता में स्त्री जीवन को कमज़ोर करने वाली बातों का उल्लेख भी किया गया है। लड़की अपने रूप सौंदर्य पर गर्वित हो जाती है, तब वह जीवन के यथार्थ को भुला बैठती है। यथार्थ होता है जो सच्चाई है, उसको वस्त्र आभूषणों का मोह भी स्त्री को कमज़ोर करता है। लड़की को अपने ऊपर लगी निर्भयता की छाप को मिटाना है। निर्भयता होता है बेचारी, निर्भय होता है बेचारा, जो छाप है उसको मिटाना है, अर्थात उसे बहादुर बनना, उसे साहसी और निडर बनना है, तभी वह समाज में संघर्ष कर सकती है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदना अभिव्यक्त हुई है। छोटी सी पोएम है, देखिए कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, अर्थात लड़की शादी या विवाह के योग्य हो गई है और उसका कन्यादान किया जा रहा है या उसकी शादी की जा रही है, तो दुखी है माँ। प्रामाणिक था, प्रमाण के साथ होता है या सच्चा, या उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, लड़की को दान दे रही थी तो दुखी है माँ, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे आया अंतिम पूंजी हो। क्यों है अंतिम पूंजी? क्योंकि सुख दुख में भागीदार होती है, माँ के सबसे नज़दीक बेटी होती है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, सयानी समझदार अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास महसूस होता था, सुख तो का आभास तो होता था, लेकिन दुख वाचना नहीं आता था। दुख के बारे में वाचना या पढ़ना उसको नहीं आता था। वाचना होता वैसे पढ़ना। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, पाठिका होता है पढ़ने वाली, धुंधले प्रकाश की। कुछ तुक्के और कुछ लयबद्ध समाज में नियम रीति रिवाज थे, उनका थोड़ा बहुत अनुभव है लड़की को। कुछ तुक्कों और लयबद्ध पंक्तियों की, कुछ तुक्के और लयबद्ध पंक्तियां हैं, लय में बंधी हुई जो पंक्तियां हैं, उन्हीं का ही उसको थोड़ा बहुत अनुभव है। कहने का मतलब समाज में जो थोड़े बहुत नियम रीति रिवाज है, उनका थोड़ा बहुत अनुभव है, ज़्यादा अनुभव नहीं है। आगे देखिए, माँ ने कहा पानी में झाँककर अपने चेहरे पर मत रिझना। अपने चेहरे पर रिझना नहीं है, आकर्षित नहीं होना है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। जो आग है उससे रोटियां सेकी जाती है। समाज में जो नियम बनाए गए हैं वो सामाजिक व्यवस्था के लिए बनाए गए हैं, ये नहीं कि उनसे अपने आप को जला लें या नष्ट कर लें, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। जो वस्त्र और आभूषण हैं शब्दों के भ्रम की तरह, शब्दों में भ्रम होता है कि भाई इसका क्या अर्थ होगा, इसका क्या अर्थ होगा। अनेक करोड़ों शब्द हैं हर भाषा के अपने, तो शाब्दिक भ्रम उन्हीं के लिए आया है। तो वस्त्र और आभूषण भी उसी प्रकार जो स्त्री जीवन है उसमें बंधन का कार्य करते हैं। वस्त्र और आभूषण कहने का मतलब जैसे घूंघट प्रथा है, वो स्त्री के जीवन में बाधक है या बंधन का काम करती है, उसको अच्छी तरह दिखाई भी नहीं देता। जो यूरोप या अमेरिका के देशों में देखोगे वहाँ ऐसी रीति रिवाज घूंघट प्रथा या ये नहीं है। तो इसी प्रकार बंधन का कार्य करते हों
माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई न दे, कि लड़की होना पर लड़की की तरह कमज़ोर या ऐसा है बनकर नहीं रहना। तो इस प्रकार से इस कविता की व्याख्या ध्यानपूर्वक याद करोगे। कल आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिखोगे। इस जो 2 पैरे की है छोटी सी कविता है, इसके शब्दार्थ लिखकर रफ नोटबुक में उनको याद कीजिए और व्याख्या ध्यानपूर्वक याद कीजिए।